नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कौशल स्वाभिमान एकेडमी महरे से। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट और सेट का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के लिए आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें या फिर एटलीस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो इस एग्ज़ाम में दे सकें। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर इन टूरिज्म फ्रॉम इग्नू और मास्टर इन इकोनॉमिक्स दैट इज़ फ्रॉम एचपीयू। और इसके साथ साथ मैंने चार डिफरेंट विषयज में चार डिफरेंट सब्जेक्ट्स यानी कि टूरिज्म, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट में नेट पास किया है। और साथ ही साथ सेट का एग्ज़ाम, सेट हिमाचल प्रदेश का, टूरिज्म में पास किया है। ये सारे ही एग्ज़ाम मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। ठीक। और इसके लिए मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली है, क्योंकि मेरा अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो जिसमें हम कोचिंग देते हैं, बच्चों को असिस्ट करते हैं। और बेसिकली एक थोड़ा सा स्ट्रेटजी फॉलो करने से आप अच्छी परफॉर्मेंस जो है इस एग्ज़ाम में दे सकते हैं। चलो नेट के एग्ज़ाम के बारे में हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले नेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको नेट का स्कोरिंग कैसे होता है उसके विषय विषय में जानना है। इसमें दो पेपर होते हैं आपके, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में 50 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल जो है वो 100 मार्क्स का पेपर वन है। सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और टोटल जो स्कोरिंग बन जाती है वो होती है 100 + 200 = 300। अब 300 के हिसाब से आपको अपना एक पर्सनल टारगेट फिक्स करना होता है। और ये जो टारगेट आप फिक्स करते हैं ये फिक्स होगा आपके प्रीवियस 2 या 3 इयर्स की जो आपका कट ऑफ है आपके सब्जेक्ट का, उसके बेसिस पे उसका मीन ले लीजिए या उससे 1-2 मार्क्स ऊपर करके आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ एग्जांपल लिया है, लेट्स से कि मैंने अपना पर्सनल टारगेट 170 जो है आउट ऑफ 300 सेट किया है। इस 170 को कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि देखो डिफरेंट स्टूडेंट है उसके लिए डिफरेंट लर्निंग होती है, उसकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है अपने सब्जेक्ट की। इसमें सबसे पहले आप फोकस कीजिए आपका जो सेकंड पेपर है, यानी कि आपका जो अपना सब्जेक्ट है उस पे आपकी कितनी पकड़ है। ठीक है, उसकी आपकी कितनी प्रिपरेशन है। इस एग्जांपल में लेट्स से कि अगर मैं बात करूं, अगर 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मेरे आते हैं सेकंड पेपर में, और 60 मार्क कम नहीं है, काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। अगर आप बात देखें ना नेट लेवल पे, तो अगर 60 आप अचीव कर लेते हैं यानी कि टोटल स्कोर सेकंड पेपर में अगर आपका आता है 120, सो मिनिमम जो है आपको फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चंस ठीक करने होंगे ताकि आपका स्कोर फर्स्ट पेपर में 50 आ जाए और टोटल 170। और अगर फिर 25 से अगर आपके अबव चले जाते हैं, मतलब सेकंड पेपर में आपका मान लो स्कोर 60 है और फर्स्ट पेपर में अबव 25 यानी कि 30, 32, 35 जितना भी स्कोर होगा वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉजिटिव साइन होगा और आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है अगर दोनों ही पेपर में अगर आपका अच्छा स्कोर है। बट ये मिनिमम एक लेके एग्जाम्पल लेके चला हूँ मैं कि इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब लेट्स से कि सेकंड पेपर जो आपका है उसमें आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है और आप 55 स्कोर करेंगे। तो अगर आपके फर्स्ट सेकंड पेपर में उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है या उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो हर एक स्टूडेंट को अपना पता होता है कि उसको कितना सब्जेक्ट नॉलेज है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है अप टू मार्क नहीं है, यानी उस लेवल का नहीं है सब्जेक्ट लेवल, तो आपको फिर फर्स्ट पेपर में और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी ताकि फर्स्ट पेपर में आप उसका जो है खामियाजा जो सेकंड पेपर में आपकी कमी है उसको फर्स्ट पेपर में आप पूरा कर सके। तो इस एग्जांपल में लेट्स से कि अगर मैं 5-5 मार्क्स कम करके चला हूँ सेकंड पेपर में और 5-5 मार्क्स जो है वो मैं बढ़ा के चला हूँ फर्स्ट पेपर में, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके 50 मार्क्स आएंगे सेकंड पेपर में तो आप 35 लेके चलो फर्स्ट पेपर में,
और अगर सेकंड पेपर में आपको लगता है 45 आएंगे तो आपको फर्स्ट पेपर में और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कम से कम 40 क्वेश्चन आपके ठीक हों। और 40 क्वेश्चन ठीक होना एक बहुत टफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक टफ टारगेट है। क्योंकि एवरेज अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके 25 से 32 या 35 के बीच में मार्क्स आते हैं, जिनका पेपर क्लियर हो जाता है, बट उनके सेकंड पेपर में भी फिर ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। सो 40 एक बहुत अच्छा टारगेट है। सो इस प्रकार से आपको अपना टारगेट सेट करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यदि आपके अपने सब्जेक्ट की यानी सेकंड पेपर की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आपको फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अब देखो, जो सेकंड पेपर है वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। बट जो फर्स्ट पेपर है वो आपका कॉमन होता है, उसमें सेम यूनिट्स हैं, सेम सिलेबस है, और हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को वही सिलेबस जो है वो कवर करना होता है। तो अगर फर्स्ट पेपर की बात करें हम, तो इसमें टोटल यूनिट्स 10 यूनिट्स हैं, जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, देन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, then reasoning including mathematical reasoning, people and environment, information and communication technology और हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन हैं जो बनते हैं 100 नंबर के। अब देखो, इसमें आप देखेंगे, इसमें मैंने डिफरेंट कलर कोडिंग की हुई है। यानी कि बेसिकली जिस प्रकार से मैं प्रिपरेशन करता हूँ या जिस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन की है, मैंने अपने हिसाब से इसको कोडिंग की है कि एक स्टूडेंट को कौन सी यूनिट कवर करने में ज़्यादा आसानी होगी और किस यूनिट के लिए उसको बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इसमें अगर आप देखेंगे, जो ग्रीन कलर में है, जैसे कम्युनिकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये जो 4 यूनिट्स हैं ये बेसिकली थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लेंगे, रट लेंगे, पढ़ लेंगे तो वो याद हो जाएगी आपको चीज़ें। और ये चीज़ें अगर याद हो जाएंगी, इनमें भी जो कम्युनिकेशन है वो समझने वाला है। बाकी पीपल एंड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल ही है। तो इसको आप अगर 4-5 बार रीड आउट कर लेंगे तो आसानी से इसको आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 20 में से 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन जो है आप ठीक कर सकते हैं इस वाले इन 4 यूनिट्स में से, यानी कम्युनिकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन सिस्टम। देन अगर बात करें हम, जो हल्के लाल रंग में है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये जो 3 यूनिट्स हैं इसमें आपको थोड़ा अधिक टाइम लगेगा। कुछ समझने की चीज़ें हैं, कुछ याद करने की चीज़ें हैं। जैसे अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें समझने का काफ़ी कुछ है, बट बेसिकली इनमें जो एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है। कॉम्प्रिहेंशन को आप किस प्रकार सॉल्व करते हैं, सो जैसे इसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, पहले कॉम्प्रिहेंशन रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन करो। मैं इसके ऑपोजिट चलता हूँ, मैं सबसे पहले क्वेश्चन देखता हूँ एंड देन उस क्वेश्चन के जो कीवर्ड हैं उनको कॉम्प्रिहेंशन में अंडरलाइन करके देन मैं उसका आंसर फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आप लॉजिकल रीजनिंग की एंड रिसर्च रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जो 2 यूनिट्स हैं आपकी, इनमें आपको अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा और सबसे पहले इन्हीं से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी ताकि हमारा दिमाग जो है वो चलने लगे। लॉजिक रीजनिंग एंड रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग सिंपल है, आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। नाउ बात करते हैं जो सबसे टफ यूनिट आप जिसको बोल सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की, यानी डीआई की यूनिट। डीआई की यूनिट ऐसी यूनिट होती है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपको ग्राफ में क्वेश्चन आएंगे, कई बार सिर्फ आपको चार्ट दिया गया होगा, यानी कि एक एक्सेल शीट का चार्ट दिया गया होगा, और कई बार इसमें पाई डायग्राम होगी। सो ये डिफरेंट 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंट तरीके से सॉल्व होते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं डीआई के, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं। सो ये, जहाँ तक मेरा सुझाव है, जो मैं करता हूँ, इनको आप सबसे एंड में अटेम्प्ट कीजिए। इसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम रखना पड़ेगा
क्योंकि ये भी अगर जब सॉल्व होने आ जाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको परसेंट चेंज के आते हैं, और परसेंट चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर डिवाइडेड बाय ओल्ड नंबर। ये होता है हमारी परसेंट चेंज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आपके डीआई के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। जब भी आप स्टडी प्लान करो आपकी फर्स्ट पेपर की, सबसे पहले जो मेरा आपको सुझाव रहेगा, आप लॉजिक रीजनिंग और रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग से स्टार्ट करो। क्योंकि इसमें आपको जैसे ही इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा चलने लग जाएगा, और वो बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक करना बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप कम्युनिकेशन, पीपल एंड इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, इसको देखो। देन गो फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। और लास्ट में डीआई की बात करें, अटेम्पटेशन भी अगर आप ऐसे करेंगे, वैसे अटेम्पटेशन तो जैसे भी करना है वो आपके ऊपर है, बट डीआई आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे लास्ट में करें। और दूसरी चीज, अगर आपका जैसे फर्स्ट पेपर आपको पता है कि आप कर सकते हैं, सेकंड पेपर जो है, मैं सेकंड पेपर को पहले अटेम्प्ट करने की सलाह दूंगा आपको, या जिस तरह से मैं करता हूँ। क्योंकि सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है, अनलेस कि एक कॉमर्स का, मैथ्स का एग्जाम्पल, उन उन सब्जेक्ट का जिसमें कैलकुलेशंस होते हैं, तो उसमें डिफरेंट है। बट जो नॉर्मली आर्ट्स स्ट्रीम के जो पेपर होंगे, उसमें आप सेकंड पेपर को पहले कीजिए, उसको 2 घंटे से पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि फर्स्ट पेपर को आप ज़्यादा टाइम दे सकें। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इन केस आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।